पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, छपरा सारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? जंगल राज से बचना है या नहीं बचना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए जरा। ये माइक वाले कहां बैठे? जरा स्लो करो इसको भाई, स्लो करो। दोनों हाथ उठाइए और एनडीए सरकार के रचना के संकल्प की मुट्ठी बींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे दोनों प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है वो मंटू जी, थोड़ा आगे आओ। हमारे श्री जनक सिंह जी तरैया के प्रत्याशी, जोर से ताली बजाओ जनक सिंह जी के लिए। और मेरे साथ पधारे हुए बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मेरे मित्र और 7 बार के सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री रामाधार सिंह जी, श्री लखनपाल जी, श्री विनय सिंह जी, संतोष पाठक जी, भाजपा के एमएलए श्री सच्चिदानंद राय जी, श्री अशोक सहनी जी, बहन प्रियंका सिंह जी, और आज इस भूमि पर आए हुए सभी सारण के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्री बृजमोहन सिंह जी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री बृजमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सबको उनके दुख में सहभागी होने की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, आज सारण की भव्य दिव्य ऐतिहासिक भूमि पर जब मैं आया हूं, तब यहां स्थित तरैया शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी मंदिर, पंचमुखी हनुमान, माता वैष्णो देवी की गुफा मंदिर, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जिनकी कर्म भूमि रही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और भिखारी ठाकुर जी को हृदय पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ
लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। मुझे बताओ भाई, इस संपूर्ण क्रांति की भूमि वाले चारों दीपावली से सहमत है या नहीं है? मगर देखना सारण वालों, चौथी दीपावली मनाना है तो इस पंथक की 10 सीटों पर एनडीए को जिताना है। एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम, और साथ में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी शासन रहा। उन्होंने बिहार के अंदर विकास की गंगा बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, देश भर के गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत आशीर्वाद रूप रहे।
81 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है। 42 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज मुफ्त होता है। 15 करोड़ गरीबों के घर में जल नल से पहुंचा है। 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचा है और 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार वालों, और कई ऐसे काम करे जो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से राम लल्ला एक झोंपड़ी में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब बिहार में भी पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और ये लालू जी और कांग्रेस के राज में आतंकवादी खून की होलियां खेलते थे। अभी अभी जब पहलगांव में अपने यात्रियों को मारा, ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों को सुविधा से युक्त किया, देश को सुरक्षित किया और बिहार के लिए भी ढेर सारे काम करे हैं। पहले मैं आपको नीतीश जी की सरकार ने जो करा है वो बता रहा हूं मैं। अब 1.67 करोड़ लोग, 1,67,00,000 परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों के पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर कर 1100 रुपये तक पहुंचाया और हर जीविका बहन के खाते में 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश जी ने ट्रांसफर कर दिया है। लगभग इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करे कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कहीं पर भी 5 घंटा नहीं लगता है। ये विकास मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर यहां पर करा है। इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है। और साहब, आप सभी लोग
अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में 2860 करोड़ से जेपी सेतु के समांतर 6 लेन ब्रिज बन रहा है। 700 करोड़ से छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। छपरा से गोपालगंज 4 लेन रोड बनाने का काम चालू है। छपरा सिवान गोपालगंज को जोड़ने वाली मांझी बरौली रोड चौड़ा कर रहे हैं। छपरा सोनपुर हाजीपुर कॉरिडोर भी बन रहा है। मढौरा के रेलवे इंजन कारखाने में यहां से जो इंजन बनता है वो अफ्रीका के देशों तक निर्यात करने का काम चल रहा है। छपरा में 500 बेड वाला आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। मोढेरा में 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल का लोकार्पण हो चुका है और 40 करोड़ से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का परिसर भी बन रहा है। लगभग 17 करोड़ की लागत से अंबा भवानी का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, ये जो विकास की बयार आई है, गलती में से भी ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज? लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, एनडीए के सभी दलों के लिए बिहार की जनता खुलकर मतदान करे, बेखौफ होकर मतदान करे और प्रचंड बहुमत से एनडीए के सभी दलों को जिताए। मुझे बताओ छपरा वालों, हमारे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ, आगे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, जोर से बोलो, जिताओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वो ही दिखाता है कि बिहार में फिर से एक बार
एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।